अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चैप्टर 7 थर्मोकेमिस्ट्री इसका नाम है। इसमें हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है सिस्टम सराउंडिंग एंड स्टेट फंक्शन, और इसके साथ साथ हम दूसरा एक टॉपिक है इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको भी डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले अगर हम सिस्टम को डिफाइन करें तो सिस्टम हमारे पास कोई भी ऐसी चीज जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, मीन एनीथिंग दैट इज अंडर आवर ऑब्जर्वेशन, अंडर आवर स्टडी, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। या ऐसे कह सकते हैं पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट इज अंडर स्टडी, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम है। और उसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें होंगी वो हमारे सराउंडिंग कहलाएंगी। तो अगर हम इसको देखें सिस्टम और सराउंडिंग को, तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी चीज भी होनी चाहिए जो इन दोनों को सेपरेट करे। तो उसके लिए हमारे पास एक बाउंड्री वॉल होती है, बाउंड्री कह सकते हैं। बाउंड्री क्या है हमारे पास, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करे। ये इमेजिनरी या फिर रियल में सर्फेस हो सकती है जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो है, अगर हम देखें सिस्टम और सराउंडिंग के कुछ एग्जांपल्स कर लें तो हमारे पास सेलेक्ट कर लेंगे जैसे कप ऑफ वाटर है, तो ये हमारे पास एक सिस्टम है। और वो जो टेबल जिसके ऊपर रखा हुआ है या बाहर से एटमॉस्फेयर है वो हमारे पास क्या होगी, सराउंडिंग होगी। सेम इसी तरह अगर हम देखें, ये हमारे पास एक फ्लास्क है जिसके अंदर हमारे पास जिंक और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जो कन्वर्ट हो जाता है जिंक सल्फेट और कॉपर में। ये हमारे पास एक सिस्टम है। और ये फ्लास्क जिसमें ये रखा हुआ है और बाहर से एटमॉस्फेयर जो होगा वो इसकी सराउंडिंग कहलाएंगे। अब हम इसी तरह कहते हैं कि इसके बाद हमारे पास जो अगली टर्म आती है वो है स्टेट, और उसके बाद हम देखेंगे स्टेट फंक्शन। स्टेट क्या होती है, कंडीशन ऑफ द सिस्टम जो होगी इसको हम स्टेट कहेंगे। और ये जो स्टेट है ये हमें बताती है कि उस वक्त वो कौन सी मैटर जो है वो किस फॉर्म में मौजूद है। जो हमारा सिस्टम है, लेट कर लें, जो सिस्टम जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो किस फॉर्म में है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास एक कप ऑफ वाटर है, ये किसी फ्लास्क में लिया हुआ है, ये हमारे पास हमारा सिस्टम है। तो इसकी कुछ स्टेट्स होंगी, इनिशियल कंडीशंस में भी होगा, फाइनल भी होगी। मीन अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ। जैसे हमारे पास एक कप ऑफ वाटर है, वो हमारे पास जब ओरिजिनली फॉर्म में मौजूद है वो उसकी इनिशियल कंडीशन जो होगी उसको हम इनिशियल स्टेट कहेंगे उसकी। इसी तरह अगर मैं उसको हीट करता हूँ तो वो हो सकता है वो वाटर हीट करने से वो क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, मीन वेपर्स बनेंगे। तो इस दौरान क्या हुआ, उसकी स्टेट चेंज हुई। फिर इस दौरान अब टेम्परेचर भी चेंज हुआ होगा। इनिशियली अगर उसका T1 था इनिशियल स्टेट में, तो फाइनल स्टेट में हो सकता है उसका टेम्परेचर T2 हम ले लें जो इंक्रीज होगा। इसी तरह अगर हम उसको कूल कर लें, वो जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस दौरान इनिशियल टेम्परेचर उसका हायर होगा और जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो हमारे पास लोअर होगा। तो इस तरह जो इनिशियल कंडीशन थी उसको हम इनिशियल स्टेट कहेंगे और फाइनल वाली को फाइनल स्टेट कहेंगे हम। तो ये हमारे पास स्टेट हो गई। लेकिन इसको अगर हम स्टेट को स्टेट फंक्शन की जानिब अगर जाए तो हमारे पास स्टेट फंक्शन क्या है, ये एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है जिसके लिए हम कहते हैं कि सम डेफिनेट वैल्यू होती है इसकी फॉर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। और हम कहते हैं ये जो होती है ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ एडॉप्टेड होती है। मीन कि हम इसमें इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर जस्ट डिपेंड करेंगे, हम इसमें पाथ पर डिपेंड नहीं करते। इसमें हमारे पास अगर हम देखें स्टेट फंक्शन जो है इसके एग्जांपल्स देखें तो ये हमारे पास कौन कौन सी आती है। टेम्परेचर को हम कैपिटल T से, और स्टेट फंक्शन में जो भी हमारे पास जो भी चीजें आएंगी उनको हम कैपिटल लेटर से शो करवाएंगे। जैसे टेम्परेचर है इसको T से, कैपिटल T से, वॉल्यूम को कैपिटल V से, प्रेशर को कैपिटल V, एंथैल्पी को H से, एंथैल्पी टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम जो होगा उसको एंथैल्पी कहेंगे। और इंटरनल एनर्जी जो होता है ये सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी जो होगा उसको हम कैपिटल E से शो करवाएंगे यहाँ पर, जो कि एक सिस्टम के पास मौजूद होती है। अब हम अगर इसमें देखें फर्दर तो ये जो हमारे पास टॉपिक है, इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक शुरू होता है वो है इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम कहते हैं हमारे पास क्या आता है, अगर हम देखें सबसे पहले इंटरनल एनर्जी को, तो ये हमारे पास सम होता है ऑल काइंड ऑफ एनर्जी। जैसे कि आप जानते हैं कि मैटर जो होता है कोई भी हमारा सिस्टम है वो मैटर का बना हुआ है,
और मैटर का है तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी मौजूद होगी। अब वो एनर्जी जो उसके पास मौजूद है वो दो तरह से हो सकती है। ये जो इंटरनल एनर्जी होगी दो तरह से हो सकती है। हो सकता है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो और साथ ही साथ में उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। अब हम कहते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है ये वाली, ये क्या है, हम कहते हैं अगर वो मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके पास जो सिस्टम के मॉलिक्यूल्स होंगे अगर वो मोशन में हैं तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तीन तरह से हम उसको देख सकते हैं। हो सकता है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जिसमें मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा रहे हो सकता है उसके पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हो। वाइब्रेशनल में वो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, ऐसी वाइब्रेशनल एनर्जी होगी। और तीसरी हमारे पास होती है रोटेटरी मोशन। हो सकता है वो मॉलिक्यूल अपनी मीन एक्सिस के अराउंड जो है वो रोटेट कर रहे हो, तो ऐसे भी हो सकता है। ये तो होगी उसके पास, उन मॉलिक्यूल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी। फिर हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये उसमें मौजूद जितने भी केमिकल बॉन्ड्स और वंडर वाल फोर्सेस होंगी उनके सब को हम कहेंगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी है उस सिस्टम की बेटा। तो इसमें हम कहते हैं हमारे पास ये जो वंडर वाल फोर्सेस है ये क्या है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी भी किस्म की होती है उन सबको हम कलेक्टिवली वंडर वाल फोर्सेस कह सकते हैं। जिसमें हमारे पास डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, ये सारी आ जाएंगी इसमें हमारे पास। फिर हम कहते हैं हमारे पास ये जो है हीट सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है उसको हम टू वेज में चेंज कर सकते हैं। नंबर वन हम हीट की मदद से चेंज कर सकते हैं, नंबर टू हम उसको वर्क डन की मदद से चेंज कर सकते हैं। अगर हम हीट की बात करें, हीट क्या है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ द हीट बेसिकली हमारे पास एक टाइप ऑफ एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके लिए हम कहते हैं ये फ्लो करती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग due to the difference in temperature। क्या है, heat form of energy that flows between system and surrounding due to difference in temperature। ठीक है, तो ये हमारे पास हीट होते हैं। हीट को हम जो है वो स्मॉल क्यू से जो है इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम स्मॉल क्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो हीट है ये हमारे पास स्टेट फंक्शन नहीं होती, इसलिए हम इसको स्मॉल क्यू से शो करवा रहे हैं। इसी तरह वर्क डन की मदद से भी हम जो है वो इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं सिस्टम की। वर्क डन जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, जनरली हम कहते हैं वर्क डन जो है ये हमारे पास वर्क जो होता है ये इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। लेकिन जब हम केमिस्ट्री में बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर फोर्स और डिस्टेंस जो है ना ये डिफरेंट पैरामीटर्स के जरिए से हम देख सकते हैं। जैसे फोर्स अगर हमारे पास किसके इक्वल हो, हम कहते हैं अगर यहाँ पर लगने वाले प्रेशर के इक्वल फोर्स हो, जो इधर से पी प्रेशर लग रहा है वो फोर्स के इक्वल हो, और ये जो चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है ये हमारे पास डिस्टेंस के इक्वल हो, तो हमारे पास वर्क डन जो होगा W जो होगा ये हमारे पास किसके इक्वल, ये स्मॉल W लिखने वाले स्मॉल W जो है ये इक्वल हो जाएगा P डेल्टा V। P हमारे पास फोर्स है और डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम जो कि डिस्टेंस के इक्वल होगा। अब हम इसके साथ साइन माइनस का लगाते हैं, ये एक पैरामीटर है। हम कहते हैं अगर वर्क डन जो है वो सिस्टम करे सराउंडिंग के ऊपर, तो फिर सिस्टम अगर वर्क डन करता है सराउंडिंग के ऊपर, जिस केस में यहाँ पर हम देख रहे हैं इधर से ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का HCl इसमें ऐड किया है, तो इससे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बना है और प्लस में हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड बना है और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना है। यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो यहाँ से सिस्टम को इस जाली मूव करवाएगी, डेल्टा V डिस्टेंस तय होगा। अब बेसिकली ये सिस्टम था हमारे पास जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन क्लोराइड जो है यानी HCl जो है ये मौजूद था, ये इसने वर्क किया है बेसिकली सराउंडिंग के ऊपर। इसलिए जब सिस्टम वर्क करेगा सराउंडिंग के ऊपर तो W जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मींस के वर्क डन इज बाय द सिस्टम तो W की वैल्यू नेगेटिव। अगर वर्क डन हम कर रहे हैं यानी सराउंडिंग कर रही है सिस्टम के ऊपर तो फिर जो है W की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसी तरह Q के लिए हम कहते हैं Q की वैल्यू जो होगी हमारे पास ये तब पॉजिटिव होगी जब हीट एब्जॉर्ब होगी सिस्टम की जानिब से, यानी सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो फिर Q की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। और अगर हीट सिस्टम से सराउंडिंग में फ्लो करती है तो फिर हम कहेंगे Q की वैल्यू नेगेटिव है। इसी तरह हम कहते हैं इसके बाद हमें जो है वो कुछ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में बताया गया है।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम दूसरे लफ्जों में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ये हमें बताता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से हम कहते हैं अगर हम सिस्टम के ऊपर वर्क डन करते हैं तो वो सिस्टम में किन चीजों में कन्वर्ट होगा। तो हम कहते हैं लेट कर लेंगे आपके पास यही सिस्टम है, इसको आप नीचे से हीट अप करते हैं, हीट अप करेंगे तो इस दौरान क्या होगा, जो क्यू जो होगी ना वो अमाउंट ऑफ हीट होगी जो आप उस सिस्टम को दे रहे हैं। अब क्यू अमाउंट दी है तो इस सिस्टम की नंबर वन तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और वो इंटरनल एनर्जी अगर इनिशियली हमारे पास जो है वो E1 थी तो वो चेंज होकर E2 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम कहेंगे और इस दौरान वर्क भी कुछ डन होगा। तो हम कहते हैं अगर हम देखें चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो हमारे पास बराबर होता है E2 माइनस E1 के, और हम कहते हैं ये किसके इक्वल होगा, जितनी हीट इधर से सप्लाई की है और प्लस में वर्क डन के इक्वल होगा। अब Q जो है वो हीट सप्लाइड है और W वर्क डन है। अभी हम पीछे डिस्कस करके आ रहे हैं कि W की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, माइनस पी डेल्टा V के इक्वल होती है। अगर हम ये वाली वैल्यू इसकी यहाँ पुट कर दें इस W की जगह, तो यहाँ माइनस पी डेल्टा V पुट करेंगे, प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q माइनस पी डेल्टा V। और हम कहते हैं कि बात क्या होता है, हमारे पास यहाँ से बाहर से अगर प्रेशर बढ़ा दें और इसको जो है हम वॉल्यूम को चेंज ना होने दें, मीन के यहाँ से चेंज इन वॉल्यूम जो है वो अगर जीरो होता है, डेल्टा V अगर जीरो हो जाए तो फिर क्या होने, फिर जितनी भी हम हीट सप्लाई करेंगे वो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होती जाएगी। तो हम कहेंगे डेल्टा E जो है वो इक्वल हो जाएगी QB के, मींस के एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो हीट सप्लाई जो होगी वो इक्वल होगी इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के। यहाँ तक आज हम करेंगे, कल इंशाल्लाह एंथैल्पी को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।